हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट अभी एक इनकाउंटर हुआ, जो आपको सबको शायद पता ही होगा कि एक नोटोरियस गैंगस्टर था विकास दुबे, उसका उसका यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया है। सो इसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली हम इस नोटोरियस गैंगस्टर की हिस्ट्री को खंगालेंगे नहीं। हमारा जो सेशन होगा कि इनकाउंटर पे कि क्या ये इनकाउंटर की क्या वैलिडिटी है, क्या इनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या जजमेंट रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और ये कितना हद तक इनकाउंटर सही है या नहीं है, इस सेशन में हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जो ये रिसेंटली अभी ये पूरा इनकाउंटर का जो टास्क है, वो पूरा अभी न्यूज में पूरे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब कुछ इसमें लगातार लास्ट 1 वीक से कवर करते आ रही है। जिसमें इन फेमस जो केस अनफॉर्चुनेट हुआ, जहाँ पे 8 पुलिस पे ये इनकाउंटर, 8 पुलिस वालों पे ये नोटोरियस गैंगस्टर जो था उसने अटैक किया और उसमें हमारे 8 पुलिस वालों ने शहादत पाई। तो इसके बाद से ही एक इस गैंगस्टर के खिलाफ डिफरेंट डिफरेंट पुलिस छापेमारी कर रही थी, क्योंकि इसको पकड़ा पकड़ा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि इसने जब 8 पुलिस को नॉट ओनली उसने मारा, जबकि उनकी बॉडी को इस तरह से म्यूटिलेट किया, जो इस तरह से बताता था कि वो पुलिस से डरता नहीं है और एक काइंड ऑफ अथॉरिटी जो पुलिस स्टेट की होती है उसको चैलेंज किया था। तो ये एक्टिविटी जो था वो पूरे पूरे स्टेट की पुलिस को एक चैलेंज था कि मैं सिर्फ नहीं आपको मारूंगा, बल्कि आपके बॉडी के साथ मैं उसको इस तरह से म्यूटिलेट करूंगा ताकि दहशत फैल सके। तो इसके बाद से ये पकड़ा गया उज्जैन महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में, और इसके बाद रास्ते में लाते समय इसे ये पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो वहां से भागते समय उसने गन छीना और इसके बाद पुलिस ने काउंटर अटैक में उसको ढेर कर दिया। ठीक है। तो ये तो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या पुलिस के पास राइट है किसी का इनकाउंटर करने की। ये वैलिड क्वेश्चन है जो हर पुलिस के हर पुलिस को एक कंसर्न सिटीजन, रिस्पेक्टेबल सिटीजन को ये पूछना चाहिए। इसका आंसर है कि द पुलिस हैव द राइट, ये आराम बहुत बड़े ध्यान से सुनिए, कि द पुलिस हैव द राइट टू इंजर और किल द क्रिमिनल। ठीक है। फॉर द सोल एंड ओनली पर्पस ऑफ सेल्फ डिफेंस, वेयर इट इज इमिनेंटली नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ठीक है। तो पुलिस को सिर्फ उस हद तक ही उस इंजर्ड कर सकता है उस कोई भी जो क्राइम किया है या जो सस्पेक्ट है उसको इंजर्ड कर सकता है या उसको मार सकता है। कब? जब अपने आप को अपने सेल्फ डिफेंस में। तो ये सेल्फ डिफेंस की जो बात है वो एग्जिस्ट में आती है। अभी जो प्राइमे फेसी जो अभी केस लग रहा है, अभी जो भी यूपी पुलिस ने किया है, उसमें कभी आपको ये नहीं लगा कि इंडियन पुलिस, यूपी पुलिस के ऊपर अटैक हो रहा था या कुछ ऐसे चीजें जो कुछ अभी अभी तो ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ या कोई भी नहीं कह सकता, ये तो अभी इस केस के इसमें जो छानबीन होगी इसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी यही लग रहा है कि कोई भी पुलिस के ऊपर ऐसा अटैक नहीं कर रहा था। और फिर डिफरेंट क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं कि जब उसको भागना ही था तो उसने जानबूझकर जो भी उसने सस्पिशियस एक्टिविटीज, जो सरेंडर्ड करने से पहले मैं बोलूंगा, जो जिस तरह से सरेंडर्ड किया है उसने, पुलिस के सामने आके अपने आप को सरेंडर्ड किया है। मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। तो इसके बाद से ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है, इसमें पुलिस ने ये डिलिबरेट अटेम्प्ट ऐसा लग रहा है कि जहां पे पुलिस ने इस नोटोरियस किलर को, गैंगस्टर को मारा है। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो इनकाउंटर इस तरह के होते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि टिट फॉर टैट सिचुएशन, कि क्या ये सही है? अब आप रिसेंटली अभी देखें जो प्रियंका रेड्डी, सॉरी नाम तो नहीं लेना चाहिए, जो तेलंगाना में हुआ, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे एक डॉक्टर, वेट डॉक्टर थी, उनका किडनैप होता है, फिर उनको उनके साथ रेप होता है और इसके बाद उनको जलाया जाता है। तो इसके बाद जो भी उसके सस्पेक्ट्स उनको पकड़ा गया और इवन 42 आवर्स के अंदर ही, 48 आवर्स के अंदर ही उनको ढेर कर दिया गया। तो उसमें सस्पिशियस एक्टिविटी ये थी कि पुलिस ने जानबूझकर उनका इनकाउंटर किया है वो सेम प्लेस पे जहां पे ये सब एक्टिविटी उन्होंने किया था, दैट गर्ल जिसके साथ उन्होंने रेप किया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इनकाउंटर जस्टिफिकेशन ये जस्टिफाइड है?
तो इसका आंसर है पहला तो चीज ये कि जो पुलिस की अथॉरिटी होती है या जो पुलिस की जो मेजर रोल है, उसका मेजर रोल है मेंटेनिंग पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। उसका उसका कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि जस्टिस को डिलीवर्ड करना। जस्टिस का डिलीवरी जो है मैकेनिज्म वो जुडिशरी को है। तो अगर अगर पुलिस आर्म उठाती है, अगर पुलिस बिना मतलब के या फिर पुलिस अपने आप को ही साबित करती है कि मैं जस्टिस दूंगा, तो फिर जुडिशरी किस काम की। तो क्वेश्चन ये होता है, और इसके बाद शायद जंगल राजा जाए, पुलिस किसी को भी मार दे और उसको जस्टिफाई करे कि ये इसने किया था। तो सिचुएशन आप समझ रहे हैं। सो ये जो पहला क्वेश्चन आता है कि अगर पुलिस मारती है तो क्या उसका, अगर शायद हो सके कि वो जो इनकाउंटर है उसमें वो इनोसेंट था, तो क्या उसको जिंदा कर सकती है पुलिस? पहली तो क्वेश्चन ये है। फिर इसके बाद आता है कि अगर पुलिस, जैसा मैंने बताया, कि मिसयूज करना स्टार्ट कर दे पावर को, किसी को मार के बोले कि इसको जस्टिफाई कर दे, तब फिर क्या होगा? फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो ये किलिंग्स इलिमिनेट हुआ है, कि इसमें और कौन से पर्सन हैं, उनको तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सपोज ये जो गैंगस्टर किल हो मार दिया गया, इसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी तो वो खत्म हो गई। तो ये सारी जो क्वेश्चन है पहले दूसरी, इसके बाद फिर आता है कि मेन जो बेसिक क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो बताता है कि सिविलाइज्ड लिबरल डेमोक्रेसी में ये जो इस तरह की आर्बिटनेस है, इसको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए पुलिस को कि वो अपने आप से जस्टिस डिलीवर्ड करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 2014 में, जहां पे उन्होंने पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 2014 में ये एक केस था जहां पे एक पिटीशन डाला गया था, जिसमें कि 99 इनकाउंटर किलिंग्स बाय मुंबई पुलिस जो हुआ था, जिसमें कि 135 जो एलिज्ड क्रिमिनल्स हैं वो उनको मार दिया गया था 1995 से लेके 1997 के बीच में। तो इन 2 सालों में जो इतनी बड़ी संख्या में जो इनकाउंटर हुई, इसके बाद से एक पीआईएल फाइल किया गया था, और इसमें उस केस का नाम है पीयूएसएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 जजमेंट 16 पॉइंट्स दिए थे बिफोर इनकाउंटर आपको क्या क्या करना है, ठीक है, या बिफोर एनी स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन आपको क्या क्या करना है। तो उसमें ये आपको बताता हूं मैं वो 16 चीजें क्या थी। तो पहला चीज था कि रिकॉर्ड टिप ऑफ, मतलब कि जब भी पुलिस को कोई चीज इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिलती है, इसके बाद पहले पुलिस को क्या करना है कि कोई भी उस क्रिमिनल को उसकी जो डेट जो भी एफआईआर कॉपी है उसमें जो उसको सबसे पहले मेंटेन करना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या पेन एंड पेपर फॉर्म में, कि हम इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या इस टिप पे हम जा रहे हैं किसी क्रिमिनल सस्पिशियस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज करनी है कि रजिस्टर ऑफ एन एफआईआर, तो एफआईआर रजिस्टर करनी है। इसमें क्या करना है कि जब भी टिप ऑफ के बाद पुलिस फायर आर्म्स अगर यूज करती है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, देन क्या करना है, एक एफआईआर लिखना है प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, और इसको क्या करना है, इसको फॉरवर्ड करना है कोर्ट को विदाउट एनी डिले। मतलब विदाउट एनी डिले मतलब एटलीस्ट 24 घंटा का होता है, 24 घंटा में आपको ये एफआईआर लिख के कोई भी शूट आउट में अगर वो किल होता है तो उसके बाद एफआईआर लिख के उसको फॉरवर्ड करना है। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट प्रोब का, मतलब कि खुद, मतलब बिना पुलिस के अलावा कि कोई भी जैसे सीबीआई होगी या किसी को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये सौंपा जाता है, जिसमें कि क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन इनटू सच डेथ मस्ट बी डन बाय इंडिपेंडेंट सीआईडी। जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए, और इसमें क्या है, पुलिस स्टेशन अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर ऑफिसर, और जो भी सीनियर ऑफिसर होगा उसके सुपरविजन में वो पुलिस स्टेशन हैंड ओवर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है मजिस्ट्रियल प्रोब का। तो इसमें क्या है, मैंडेटरी, मतलब कि कंपलसरी है, ये आपको याद रखना है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू ऑल केसेस ऑफ इनकाउंटर। तो इसमें ये मैंडेटरी है कि कभी भी इनकाउंटर होता है तो मजिस्ट्रियल प्रोब उसमें होना ही चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और जो भी डेथ्स हुए हैं उसको एक रिपोर्ट में मेंशन करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इसको हैंड ओवर करना कि ये पर्सन इस नाम का यहाँ इसने ये इसके इनकाउंटर में मारा गया है। इसके बाद नंबर आता है इन्फॉर्म टू एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे इनकाउंटर पुलिस ने किया है।
तो एनएचआरसी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इसको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना अबाउट द इनकाउंटर। इसके बाद आता है मेडिकल एड। तो मेडिकल एड में क्या करना है कि जो भी इंजर्ड या विक्टिम क्रिमिनल जो भी हैं, आप उनको एट फर्स्ट हैंड उनको मेडिकल एड प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और नो डिले, नो डिले में मेंशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एफआईआर है, या पंचनामाज हैं, स्केच हैं, जो भी हैं, डायरी एंट्रीज हैं, उसको कोर्ट को फॉरवर्ड करना है विदाउट एनी डिले। वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताया। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंड ए रिपोर्ट टू ए कोर्ट। तो कोर्ट को जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ मिला है या जो भी चीज मिला है फर्स्ट हैंड में जो आपने इन्वेस्टिगेट किया उस क्रिमिनल के साथ, वो सारी डेटा भी आप हैंड ओवर करें कोर्ट को। इसके बाद जो है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई भी क्रिमिनल की डेथ हो जाती है, तो उसके जो घर वाले हैं उनको बताना कि इस आपके घर के या जो भी ये जो पर्सन था उसमें वो शूट आउट में या इनकाउंटर में मारा गया है, और आप बॉडी लेके आइए, जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि बॉडी हैंड ओवर करना है या नहीं करना है। इसके बाद सबमिट ए रिपोर्ट। सो बाई एनुअल स्टेटमेंट, मतलब कि साल में दो बार ऑल इनकाउंटर्स मस्ट बी सेंड टू एनएचआरसी एंड डीजीपीज और डीजीपीज बाय स्टेट दे सेट इन फॉर्मेट। सो एनएचआरसी को क्या करना है कि साल में 2 बार, मतलब कि 6-6 महीने पे जो भी इनकाउंटर हुए हैं उस बीच में, आपको सबको एनएचआरसी को फॉरवर्ड करना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को। फिर आता है प्रॉम्प्ट एक्शन। तो प्रॉम्प्ट एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अमाउंटिंग टू एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। सो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो भी ऑफेंस आता है, जैसे कि डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। तो जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर सपोज कीजिए कि प्राइमा फेसी ये था, ये स्टेटमेंट लिया गया था या डिसीजन लिया गया था कि उस पर्सन को, जो भी सस्पिशियस पर्सन है, उसको जिंदा हालत में एक जगह से दूसरे जगह तक डिपोर्ट करना है। अगर उस बीच में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जहां पे जैसे कि एनकाउंटर हो गया और वो पर्सन मारा जाता है, तो इसमें क्या होगा कि वो कोई भी ऑफिसर है उसके ऊपर प्रूव एक की जाएगी, और वहां पे अगर वो पाया जाता है कि उसने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लेके कमिटी एक बैठाई जाएगी, जिसमें कुछ भी अगर गलत या साबित होने के बाद उसके फर्दर डिसीजन उस पर लिया जाएगा, ठीक है। फिर आता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अंडर सेक्शन 357 ए ऑफ सीआरपीसी मस्ट बी अप्लाइड फॉर ग्रांटिंग कंपनसेशन टू डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम। तो अगर कुछ ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी होता है, या फिर वो फेक इनकाउंटर हो जाता है, या फिर वो इनोसेंट पर्सन था उसका डेथ हो जाता है इनकाउंटर में, तो या क्रॉस फायरिंग में हो जाता है, तो उसमें सेक्शन 357 लिखा है, उसमें विक्टिम जो है उनको कंपनसेशन की बात करी गई है। फिर सरेंडरिंग ऑफ वेपन्स में कहा गया है कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर मस्ट सरेंडर देयर वेपन्स फॉर फॉरेंसिक एंड बैलिस्टिक एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेके उस पर्सन को थोड़े दिन के लिए या कुछ दिन तक, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन फुल एंड फाइनल ना हो, उसमें क्या किया जाएगा कि उस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उसकी जो भी वेपन्स हैं उसको फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि उससे फिर इंफॉर्मेशन आ सके। फिर लीगल एड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल जो भी ऑफिसर है उसको इंसिडेंट मस्ट बी सेंड टू एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स फैमिली ऑफरिंग सर्विस लायर काउंसलर, ठीक है। तो जो भी अगर पुलिस की लाइफ अगर चली जाती है, तो उसमें कि एक इस पूरे गाइडलाइंस के थ्रू एक लीगल एड प्रोवाइड किया जाए फैमिली को, ताकि एक सपोर्ट मिल सके उनकी मेंटल स्टेटस को देखते हुए। फिर प्रमोशन के बारे में बात कही गई, जहां पे नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ऑन इंस्टेंट गैलेंट्री अवार्ड। सो क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि कोई पुलिस ऑफिसर शूट आउट किया, उसमें बिना ये पाए हुए कि वो इनोसेंट था या नहीं था, जो भी वो इनकाउंटर में मारा गया, या ये फेक इनकाउंटर था, बिना कुछ ऐसा कुछ आउटपुट के अगर आप पुलिस ऑफिसर को आप प्रमोट नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं यही तो सिंघम है, इसने मारा सबको, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आता है ग्रीवांस रिडर्सल। तो इसमें फैमिली ऑफ द विक्टिम फाइंड्स दैट अबव प्रोसीजर नॉट बीन फॉलोड। अगर विक्टिम को लगता है, उस फैमिली को, कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है, तो उसमें एक कंप्लेन कर सकता है सेशन जज को, हैविंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। तो ठीक है, तो विक्टिम को क्या होगा कि उसने वो
वो स्टेप ले सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है इस एनकाउंटर में, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इनकाउंटर की प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं अगर कि जो इनकाउंटर किलिंग है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट वे में होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ की क्रेडिबिलिटी ऑथेंटिसिटी प्रॉपरली मेंटेन करने की जरूरत होती है। बिना इसके आप कभी भी रूल ऑफ लॉ जो टर्म है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, फिर तो ये रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये इंडिपेंडेंट इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो, इसके बाद ही पुलिस पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरी है कि ओवरऑलिंग ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जहां पे हम कई बार ये देखते हैं कि कोर्ट की जो इंक्वायरी वो सालों साल तक चली जाती है और इसके बाद अंततः कभी ये पता चलता है कि जो वो विक्टिम है वो तो इनोसेंट है या फिर वो मर जाता है इस इंक्वायरी प्रोसीजर में ही, और जो कोई भी विक्टिम है उसको कभी जुडिशियरी की जो उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाती है। तो इसके लिए हमें जरूरत है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉपरली ओवरऑलिंग की, ठीक है। और इसके लिए आप मेलिमथ कमेटी जो है उन्होंने प्रॉपरली एक पूरी गाइडलाइन दी थी, आप उसको पढ़िए कि मेलिमथ कमेटी ने क्रिमिनल जस्टिस की ओवरऑलिंग के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, मैं लास्टली यही बोलूंगा कि पब्लिक रिस्पॉन्स जो है वो जुडिशियल आउटकम्स के लिए और जस्टिस, इमीडिएट जस्टिस के लिए इसको क्विक रिट्रीब्यूशन, जैसा मैंने बताया कि टिट फॉर टैट ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस की जो मैं लास्टली फिर यही बोलूंगा कि नो डाउट वो एक क्रिमिनल था और उसने बहुत सारी इनोसेंट लोगों की हत्या की हैं, और इसके लिए उसके लिए जुडिशियरी जो है उसको इस पे जजमेंट मोहर लगाने की जरूरत थी कि उसके साथ क्या न्याय या क्या सजा उसको देनी चाहिए। ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पब्लिक में और उसमें अपने बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना जहां पे लोग पुलिस को ट्रस्ट कर सकें। और ये ट्रस्ट जो बहुत एक दो महीने या एक दो दिन में नहीं बनता है, ये बहुत से टाइम लग जाता है इस ब्रिज को बनाने में, और पुलिस कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अभी बहुत पीछे इसमें पिछड़ती जा रही है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।